हबीब, आपसे आगाज करूंगी, फरमाइएगा कि क्या इस मुल्क में आज इन ऑडियो वीडियोस की गर्ज से अगर देखा जाए किसी इदारे की साख है जो नहीं मजरू हुई? देखिए, जब कोई भी ज़वाल होता है तो वो बड़ा हमागीर होता है। और जब ये पहली ऑडियो वीडियोज़ आना शुरू हुई थी तो उस वक्त भी मैंने अर्ज़ किया था और कॉलम लिखता था उस ज़माने में मैं, तो मैंने उस वक्त अर्ज़ किया था कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं और ये चलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए, उन्हें भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। बल्कि आप यूँ कहिए कि हमारे पूरे के पूरे निज़ाम को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये है एक उसूली बात जिससे सबको गुजरना चाहिए। लेकिन यहाँ जो खास तौर पर जिस ऑडियो का आप जिक्र कर रही हैं, जिसे आपने आगाज किया, वो ऑडियो है फैसल चौधरी की और उनके भाई फवाद चौधरी की। इस ऑडियो को फर्ज कीजिए कि हम अगरचे इन दोनों फरीकों ने, इन दोनों भाइयों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फर्ज करें हम इसको मान भी लें, तो क्या इसकी बुनियाद पे कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस कास्ट किए जा सकते हैं किसी जज के हवाले से और अदलिया के हवाले से कि दो लोग आपस में, आप और मैं बात करें, मंसूर और मैं या इमरान और मैं, हम आपस में किसी प्राइवेटली बात कर रहे हों कि जनाब फलां जज साहब के बारे में कोई राय का इजहार कर रहे हों और उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया जाए, तो उसको वो क्या चीज़ है? वो क्या जज साहब के जुर्म का सबूत है या कहने वालों के जुर्म का सबूत है? तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो इस हद तक बिगड़ चुका है कि हम बाज़ औक़ात वाक़यात का दुरुस्त रुख भी मुतय्यन नहीं कर सकते। वाक़यात हमें क्या सबक दे रहे हैं या वाक़यात से क्या नतीजा निकलता है, वो भी दुरुस्त तौर पे अख़ज़ नहीं कर पा रहे। हम में से हर एक अपनी पॉलिटिकल लाइन को टो करता हुआ आगे बढ़ता है। अब आप देख लीजिए, इन दो भाइयों की वीडियो की बुनियाद पे एक ट्रक भी दिखाया जा रहा है, एक बात भी की जा रही है और सारे का सारा एक पूरे का पूरा आप निज़ाम इंसाफ को आपने उसको शुकूक व शुबहात में लपेट दिया है। अब पता नहीं मुझे तो यानी ये इसमें किसके क्या मफादात हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें ये किसी को भी पे नहीं करेंगी और बिलखुसूस उनको जो इससे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान, ये किसी को पे नहीं करेंगी या ये एक अल्टीमेट रेट्रिब्यूशन या एक अल्टीमेट क्लैरिटी की जानिब हमें लेके जा सकती हैं? गो कि किसी की तरजीह तो ये दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ना इनके फोरेंसिक्स हो रहे हैं, ना ये खुरा तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कौन ये वेयर हाउस ऑपरेट कर रहा है, कब कैसे इनको आगे मंजर आम पर लाया जाता है। इधर तो इस इमाम में तो सभी एक्सपोज हो चुके हैं। शुक्रिया मेहर। मसला ये है कि आगे का आवा बिगड़ा हुआ है और जिन लोगों को गैर जानिबदारी से बात करनी चाहिए वो लोग भी गैर जानिबदारी से बात नहीं करते। और देखें ना, बात ये है कि जब हम अपनी अपनी ऐनक लगा के बात करेंगे तो फिर हम किसी हल की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। अब मसला ये है कि मतलब दो तीन फोर्सेस इस तरह की हैं इस सारे खेल में जो चाहें तो इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती हैं। सबसे पहले जिसकी साख मुतासर हुई, जो हमारे ख्याल में, अगर किसी के ख्याल में किसी की साख बची है तो वो पाकिस्तान की अदलिया की साख मुतासर हो रही है। अगर उनकी हो रही है तो वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें, इस मामले की इंक्वायरी करवा लें। और वही उनके पास बड़े वसी तर इख्तियारात हैं, उनको आइन दस्तक देता हुआ तो नजर आता है, लेकिन उनके जज जो टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो उनको ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो साख ये मुबैना तौर पर मैं तो इसको नहीं कहूंगा, उसकी वजह ये है कि परवेज राय साहब ने तो इसको तस्लीम कर लिया होगा और फिर सिर्फ टेलीफोन बहुत की सी बात तस्लीम नहीं हुई है, बहुत सी नहीं भी हुई। मगर इमरान, मुझे ये बताइएगा कि आप आज, अभी मैंने बताया कि जो कॉज लिस्ट अगर देखी जाए तो केसेस फिर भी फिक्स हो रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस भी पड़े हैं, तो मैं माफी चाहता हूं। देखें, बात यह है कि हम भी घबराते हैं बात करते हुए। अभी बात अदलिया पे आई है तो आपने बात घुमाने की कोशिश कर दी है। माफी चाहता हूं ये वाली बात करते हुए। हमें इन चीजों से आगे बढ़ना है। कुछ साबित होगा तो बात करें ना सर। जी, क्या करें? इस मुल्क के अंदर हर चीज को सियासत के लिए उछाला ही जा रहा है ना, तो हमारे लिए तो सर आंखों पे एहतराम है। जब तक कोई कन्विक्शन या कोई, मैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये अदलिया इस पे नोटिस ले ले, वो मुबैना है या मुबैना नहीं है। सबसे ज्यादा इख्तियार किसके पास है? अदलिया के पास है, ले ले नोटिस, करवा ले इंक्वायरी। दूसरा इख्तियार है हुकूमत के पास कि हुकूमत इसके ऊपर नोटिस ले और पूछे कि कौन सी एजेंसियां जो ये वाले काम कर रही हैं। तीसरा इख्तियार उनके पास है जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये उनकी आवाज है।
ये जो चौधरी बरादरान हैं हमारे, परवेज लाई साहब हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, खुद इमरान खान साहब की एक इखलाक बाख्ता ऑडियो आ चुकी हुई है, वो चले जाएं किसी फोरम के ऊपर, वो आवाज उठा दें कि यार ये हम नहीं है, ये हम नहीं कर रहे। मसला ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इतनी गंदी हो चुकी है कि इसमें किसी का कोई किरदार बाकी बचा नहीं है। कोई बंदा सामने आने को तैयार नहीं है, अदलिया सामने आने को तैयार नहीं है, हुकूमत जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और जो लोग मुलव्वस हैं इन चीजों में वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि किसी का दामन साफ नहीं है। हर कोई इस पावर पॉलिटिक्स में अपना अपना डर्टी रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारे मसाइल हैं। अब हम इसको तकदीस का जामा पहना दें, हम इसको जनाब मुबैना कह दें, हम इसको फलां कह दें, हमारी मर्जी है, हमको कोई नहीं किसी को रोक सकता। मसला अच्छा सिर्फ ये ऑडियो का मसला नहीं है, जिंदा जागते जीते करैक्टर है हमारे, वो क्यों नहीं बोलते? मिसाल के तौर पर ये जनरल बाजवा साहब इंटरव्यू देते फिर रहे मंसूर अली खान साहब को, भाई वो उन पे गद्दारी के मुकदमे बन सकते हैं इन इश्यूज के ऊपर कि वो क्लियरली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिजी या कह लें कि वो मतलब साजिश कर रहे थे बैठ के। इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं ना कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई, तो करे ना, फिर कहीं से तो आगाज होगा। तो ये सिर्फ ऑडियो का मसला नहीं है, लोग जिंदा जावेद बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने जनरल फैज हमीद के जरिए इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाया। वो कह रहे हैं कि जी के शौकत सिद्दीकी साहब जिंदा बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये फैज हमीद मेरे पास आए थे और मुझे उन्होंने कहा कि जनाब कि ये हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा ही नहीं सुना गया, उनको अदालत से बाहर निकाल दिया गया। तो हम किन चक्रों में हैं? हम क्या तलाश करना चाह रहे हैं? कुछ तलाश किन चक्रों में है मंसूर? अभी तो सहाफ़ी इंटरव्यूज ले रहे हैं, जस्टिस साकिब निसार की भी इंटरव्यू सामने आया है, बाजवा साहब का भी इंटरव्यू सामने आया, बहुत से इंकशाफात, जिंदा लोग हैं, अल्लाह इन्हें हयात रखे। मगर कोई कहता है किताब का इंतजार करें, कोई कहता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी, केसेस हैं तो वो चलते नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस पूरी कंफ्यूजन के अंदर कह रहे हैं कि हमने ही संभालना है, हमने अब अदलिया को भी संभालना है, हमने एक फौजी माइंडसेट को भी संभालना है। क्या सियासतदान बाकी लीड फ्रॉम द फ्रंट और रहनुमाई कर सक रहे हैं जो अपने दामन दागदार करा के खामोश हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया मेहर। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। 3-4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनको जरा क्लियर करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि आई हैव नेवर क्लेम कि जनरल बाजवा ने मुझे कोई इंटरव्यू दिया है, मैंने जनरल बाजवा का कोई इंटरव्यू नहीं किया है। सो एक चीज तो जरा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, मैंने अपने किसी भी व्लॉग में ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे इंटरव्यू दिया है। मैंने जो कुछ भी बात की है वो अपने सोर्सेज से की है। बाकी जर्नलिस्ट का मुझे पता नहीं, शायद उनको इंटरव्यू दिया हो, इफ दे आर क्लेमिंग कि जनरल बाजवा ने उनको इंटरव्यू दिया है। एक चीज। दूसरी बात ये कि जहां तक इन तमाम चीजों का ताल्लुक है कि जी कोई कुछ नहीं कर रहा, करता क्यों नहीं है, जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं करता। ये इमरान साहब और हबीब साहब दोनों लाहौर के अंदर मौजूद हैं, तो मैं पंजाबी का एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जिसे कहते हैं काणे हैं। ये पंजाबी का ना एक लफ्ज है, ये सारे के सारे काणे हैं। वो काणे का मतलब होता है कि बेसिकली सारे के सारे जो है ना, उनको पता है कि हमारे कबर्ड के अंदर ना स्केलेटन्स हैं, और हम सब ने ये जहां से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सब ने वहां से कोई ना कोई फायदा कभी ना कभी लिया है, और उन्हीं की वजह से, उसी पुश की वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए। चाहे वो सियासत हो, चाहे सहाफत हो, चाहे और दीगर इदारे हो, सबको पता है कि काणे। इस वजह से जब उनको ये भी पता लग रहा है कि जब हमारी अपनी ऑडियो सामने आ रही है तो इसके ऊपर बोलना नहीं है, हाँ अगर दूसरे की ऑडियो है उसके ऊपर खुल के सियासत करनी है। आज इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकलीफ हो रही है कि जनाब की ऑडियोज क्यों रिकॉर्ड हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, कौन कर रहा है। इमरान खान साहब जगह जगह पूछते फिर रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और मरियम नवाज की ऑडियोज आ रही थी और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रही थी, मजाल है इनमें से किसी एक ने आके ये कहा हो कि जनाब की मरियम नवाज की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ये कोई तरीका का नहीं है। जबकि सब जानते थे कि ये ऑडियोज एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑडियो नोट्स हैं जो कई साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी चल रहे थे। उस वक्त चूंकि सियासत हो रही थी, एंड एंजॉयिंग इट, और वो उसके ऊपर बोलते भी थे, खुल के आके एक लाइन के अंदर सब आके बीपर्स भी देते थे, रिएक्शंस भी देते थे। नाउ दे आर एट द रिसीविंग एंड। मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको एंजॉय कर रही है विदाउट नोइंग दिस, कि इस वक्त जब मैं और आप ये इस प्रोग्राम में बैठे हुए, कुछ पता नहीं मरियम नवाज की अपनी ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही हूँ, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की इस वक्त ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं, और आज से कई साल के बाद हो सकता है वो चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए क्योंकि ये सबके सब इस सिस्टम के काणे हैं, तो इस वजह से इनमें से कोई भी जो है वो आके इसको रेजिस्ट नहीं करेगा जब तक वो एंजॉय कर सकते हैं, जब तक उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, हकीकत ये है ये सिस्टम पूरा का पूरा इस हद तक करप्ट हो चुका है कि इनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, अगर अगले के साथ ये ज्यादती हो रही है तो हमें बोलना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानती हैं, मेरे ख्याल में मेरे साथ और भी दीगर 2 सीनियर साथी मौजूद हैं, हमारी अपनी फील्ड के अंदर भी ऐसे बहुत से काणे हैं।
और मुझे तो डर उस बात का है कि किसी दिन अगर सहाफियों की ऑडियोज लीक होना शुरू होगी तो फिर शायद इनका एहसास जागेगा और वो ये भी होने कहेंगे वाला कि है। जनाब मंसूर अली खान साहब, आपको खबर देती चलूं, सहाफियों की भी ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने वाली हैं। हबीब अकरम साहब, अंग्रेजी में कहा जाता है द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, क्योंकि मंसूर ने काणे की तशबीह दी, तो इस मुआशरे में काणे ही काणों को आगे लगाए हुए हैं और रहनुमाई की कोशिश कर रहे हैं। मगर सर, इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब मैं बार बार कहती हूँ किसी इदारे का वकार जो है वो अगर आज तकद्दुस जो है वो अगर इंटैक्ट है तो बताए दीजिए, तो कहां से आपको क्लैरिटी और कहीं रिलीफ या कोई लीडरशिप अब दिखाई देगी? हमने इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनकी हालत हमारे सामने है और हम उन पे मातम भी कर सकते हैं, लेकिन यही इसी तरह के मौके होते हैं जिसमें टेस्ट आते हैं इदारों के। मिसाल के तौर पे मैं नहीं समझता कि बहुत सारी जो ऑडियोज आई हैं वो इस काबिल भी हैं कि उन्हें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश भी किया जाए या उनके ऊपर रिएक्ट भी किया जाए या उनके ऊपर मजीद उनके ऊपर तूल तोमार बांध के उनको वैलिडेट भी किया जाए। बहुत सारी ऑडियोज, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इत्तफाक ऐसा है कि पॉलिटिकल लोगों की दरियाफ्त करता है, तो पॉलिटिकल लोग अपने मफाद के लिए किस अंदाज से किस ऑडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने एक टुकड़ा सुनवाया जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज कह रही हैं कि ये कौन सी ऑडियो किस मौके पे आएगी इसका फैसला मियां साहब करेंगे। तो गोया ऑडियोज और वीडियोज को संभालने का मकसद भी खालिस्तन सियासी है। तो इससे फिर यह भी अखज़ किया जा सकता है कि ये ऑडियोज और वीडियोज किसी कॉनाइवेंस के साथ खुद ही बनवा ली गई हों या किसी और अंदाज से इनके कुछ लोग बनाने वाले हों। मगर प्रॉब्लम इज हबीब, ये हमारी सियासत को डिक्टेट कर रही हैं। जी, तो ये हमारी सियासत को डिक्टेट नहीं कर रही, हमारी सियासत इन्हें इस्तेमाल करना चाह रही है। आप देख लीजिए कि पिछले कुछ मगर सर डिक्टेट भी हो रही है ना, मुल्क के हालात डिक्टेट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बेंचेस बन रहे और टूट रहे हैं इनके इन मुबैयन ऑडियो लीक्स पे, जिनके ना फोरेंसिक्स हैं ना जिनकी सुनवाई हो रही है। सुनवाई भी अलग नहीं हो रही। कॉज लिस्ट आप देखें तो उन्हीं जी, आपने बिल्कुल वही बात की। बिल्कुल मैं आपकी बात से भी करता हूं कि यही एक्चुअली इन्हीं ऑडियोज और वीडियोस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप पिछले कुछ अरसे से महसूस जरा नोट कीजिए कि इन ऑडियोज और वीडियोस का हदफ कौन है। मतलब कुछ ऑडियोज वीडियोस हैं जो बड़ी मामूली सी नवीयत की हैं, लेकिन ज्यादातर ऑडियोज और वीडियोस ऐसी हैं जो किसी एक पार्टी को हदफ बना के लाई जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? वी ऑल नो क्यों हो रहा है। और सर वो इसलिए भी हो रहा है, जो पेमरा ने भी अभी बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी है। एक आम ये डिबेट भी मैं लाना चाहूंगी सर, बिकॉज ये तीसरी दफा बैन लगाया है इमरान खान साहब की तकरीर पे और बयानात पे। ये बैन जो है, लोग बहुत सा मुआजना और कंपैरिजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब बैन लगा वो कह रहे हैं तब भी गलत था, आज भी गलत था। क्या फर्क है दोनों में आपके नजदीक? देखिए महर, मैं ये समझता हूं कि बोलने का हक अनक्वालिफाइड है। ये वो हक है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। आप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, इन हुदूद में रह सकते हैं, उन हुदूद से निकल नहीं सकते। मैं समझता हूं कि इस तरह की जितनी भी पाबंदियां हैं दरअसल बुनियादी तौर पे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। हमारे दस्तूर में एक हाथ से ये हक दिया गया है और दूसरे हाथ से ये ले लिया गया है। तो जब आप किसी पर भी पाबंदी लगाते हैं तो बुनियादी तौर पे दरअसल कोई ना कोई ताकतवर ऐसा होता है जिसकी तरफ इशारा हो रहा होता है और वो ताकतवर अपने पोल खुलने से डरता है। तो जब आप किसी आवाज को दबाते हैं तो वो आवाज दबती तो नहीं है, और आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं दबती। तो दरअसल बिल्कुल। अच्छा, होल्ड दिस थॉट फॉर अ सेकंड क्विकली बिफोर मैं इमरान के पास जाऊं। मंसूर, हबीब ने कहा कि कोई ताकतवर है जो डर रहा होता है एक्सपोज होने से। डर्टी हैरी का जिक्र किया। बड़ी ताज्जुब की बात है कि 48 घंटे पहले इमरान खान साहब का लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे, मिल बैठ के बात करने की और माफ करने की बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर डर्टी हैरी, साइकोपैथ, दिमागी तवाजुन खराब है, ये तमाम तर बातें। ये क्या बात है? स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन है, मिलना बैठना भी चाह रहे हैं। ये भी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान नाम है सरबरा का सिर्फ और कोई नहीं, मगर फिर सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप, हाजिर सर्विस मेजर जनरल को टारगेट भी किया जाता है। कंफ्यूजन है अभी भी? आई थिंक कंफ्यूजन से ज्यादा आई वुड से कि फ्रस्ट्रेशन है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि मैं मामला को ठीक करूं। दो मेरे ख्याल में मेजर एरियाज थे जो इमरान खान जिसको मेंड करना चाह रहे थे। एक जो उन्होंने अमेरिका मुखालिफ बयानिया बिल्डअप किया था जिसके ऊपर 55 से 60 जल्द से उन्होंने किए,
एक उनको आइडिया हो गया था कि ये मिसफायर हुआ है एंड आई हैव टू करेक्ट दिस, और वो पिछले कई महीनों से कोशिशें भी कर रहे हैं। अमरीकी जो हुकाम हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं और उनको ये कह भी रहे हैं, और उन्होंने कह भी दिया कि जी हमें तो पहले पता लगा था ये शायद इंपोर्टेड हुआ है, ये सब कुछ नहीं, लेकिन ये तो एक्सपोर्ट हुआ है। ही चेंज हिज नैरेटिव नाउ। तो वहां पे तो वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एंड जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला को तय करने का है, आरिफ अलवी साहब को भरपूर उन्होंने कोशिश की, जनरल बाजवा के साथ भी की थी, और अभी भी उन्होंने उनको टास्क दिया है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुका ठीक किए जाए। लेकिन इस मरतबा रिस्पॉन्स बहुत सख्त आ रहा है, वहां से बिल्कुल वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जनरल बाजवा की जब एक्चुअली रिटायरमेंट हुई थी और नए आर्मी चीफ ने जब एक्चुअली ओहदा संभाला था, तो उस वक्त मेरे सोर्सेज जो जनरल बाजवा से के सोर्सेज हैं, तो उस वक्त मुझे बताया गया था कि इमरान खान साहब जो समझते रहे हैं ना कि जी मैं जनरल बाजवा साहब को जो है वो मीर जाफर मीर सादिक कह के तरन वाला करके जो है मैं जिस तरह मर्जी ट्रीट कर लूंगा, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर हिम। और ये जो नए चीफ हैं इनके साथ ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में उन्होंने कैरेट एंड द स्टिक्स वाली कोशिश की है। पहले उन्होंने अटेम्प्ट की कि जी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब वहां से कोल्ड शोल्डर आया तो फिर उसके बाद आई थिंक नाउ इज डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एग्रेसिव मोड के अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज ऑल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई थिंक। महर तो इमरान 78 मुकदमा दर्ज हो गए इमरान खान के खिलाफ, तो क्या हुकूमत इलेक्शन डिले ना करवा सकी, तो अब इमरान खान को गिरफ्तार करके ही कहीं अपनी फतह समझ रही है मैदान में? क्या बात है ये? देखिए महर, बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, और उनको कोई उन मद्दे मुकाबिल जो है वो जिस पोजीशन पे है वो उनको कोई गिरा भी नहीं सकता, मां सिवाय ये कि इमरान खान ही इमरान खान को ना गिरा ले। अभी तक तो अक्टूबर 2021 से अब तक तो इमरान खान साहब का मुकाबला खुद इमरान खान साहब के साथ है, और यही कुछ चल रहा है। और जो 78 मुकदमात हैं, 70 मुकदमात हैं, मसला ये है कि इमरान खान साहब उनको हैंडल किस तरह से कर रहे हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं हुए किसी लीडरशिप के खिलाफ। ये हमारे यहाँ जो म्यूजिकल चेयर चल रही है, ये आज मेरी बारी, कल उनकी बारी, परसों किसी और की बारी। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि वाइजली इसको जो है वो, या पॉलिटिकली मैं अगर कहूँ तो इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके दो पॉइंट थे। एक, उनको पता है वो खुद डीजीसी की पैदावार है, और उनको ये अंदाजा है कि यहाँ पर मेरे मामला अगर ठीक होंगे, दो रियासत के सतून हैं, और दोनों रियासत के सतूनों के साथ उनकी, या फिर तीसरा अगर आप मीडिया कहना चाहें तो ये लोगों की, दोस्तों की मर्जी है। लेकिन जो मैनेज करके दी थी सारी की सारी चीजें, वो पाशा साहब ने दी थी, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने दी थी। अब अपने मुंह से वो मान रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। तो अभी भी उनकी जो मंसूर बात कर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन है, वो चीजों को पॉलिटिकली डील करने की बजाय, या फिर मुकदमात को कानूनी अंदाज में डील करने की बजाय, वो अदालतों के साथ उसी तरह इसलिए कर रहे हैं कि एक घर से अगर मेरे मामला ठीक हो गए, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिल रही। मुकदमात, अब मुझे बताएं। सैयद इमरान, शफकत, हबीब अकरम, मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा, लिखते हैं, अहम तरीन इशू पे रोशनी डालेंगे वक्फे के बाद।